लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं एक और नई भर्ती की जानकारी। ये जो भर्ती है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, जो कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा ये जो है ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ी मात्रा में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। आज हम इन भर्तियों के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन सी पोस्ट की ये भर्ती है और कौन कौन इसमें फार्म भर सकता है और इसकी योग्यता क्या रहेगी, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। ये सभी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली जो है भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं उसकी जानकारी जो है आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये जो भर्ती है आईबी के द्वारा निकाली गई है और ये जो भर्ती है ये असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन की ये भर्ती है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको बोल देते हैं ACIO ग्रेड सेकंड। तो ACIO ग्रेड सेकंड की ये जो भर्ती है ये जो है आईबी के द्वारा निकाली गई है। तो काफ़ी अच्छी भर्ती है, काफ़ी रेपुटेटेड ये पोस्ट मानी जाती है ACIOB की। दोस्तों, इसमें अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो टोटल इसमें कितनी भर्तियां निकाली गई है, तो टोटल इसमें 3,717 जो है टोटल इसमें भर्तियां निकाली गई है। कैटेगरी वाइज अगर इसकी बात करें हैं तो इसमें जनरल कैटेगरी की है 1537, EWS के लिए है 442, OBC के लिए है 946, SC के लिए है 566 और ST के लिए है 226। टोटल जो है 3,717 जो पोस्टें जो है ऑल इंडिया लेवल पर ये निकाली गई हैं। अब इसके हम पे स्केल की बात करते हैं कि इसमें जो है पे स्केल कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसके अंदर जो पे स्केल रखा गया है वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग रखा गया है, जो कि बेसिक जो सैलरी है वो 44,900 जो है बेसिक सैलरी होगी। इसमें 44,900 बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अलाउंसेस है वो यहाँ पे दिए जाएंगे, जैसे DA वगैरह हो गया, HRA वगैरह हो गया। तो ये सारे जो है अलाउंसेस मिलाकर जो है टोटल अगर आप सैलरी देखिए तो इसमें जो है सैलरी 80 प्लस जो है चली जाएगी। इसके अंदर एक और बात है कि यहाँ पे जो है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि दूसरे गवर्नमेंट जॉब में नहीं दिया जाता। जो इसमें दिया जाएगा वो कितना होगा, वो होगा 20% ऑफ बेसिक पे। तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें बाकी जो है जॉब से ज़्यादा सैलरी इसीलिए है इसमें, क्योंकि इसमें जो है 20% जो है एक्स्ट्रा जो है सिक्योरिटी अलाउंसेस दिया जाएगा। और इसमें जो है हॉलीडे के लिए कैश कंपेंसेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। अब इसकी अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। तो सिंपल जो है ग्रेजुएशन आपने अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से की हुई है तो आप ये जो फॉर्म है इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। आगे हम इसकी एज के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो एज लिमिट कितनी है, इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है, जो कि 10 अगस्त 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये जो एज लिमिट है 18 से 27 ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर SC ST की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 साल उसको एज रिलैक्सेशन दी गई है और OBC के लिए 3 साल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो 18 से 27 जो है जनरल कैटेगरी की यहाँ पे एज रखी गई है। अब यहाँ पे एक और बात है कि जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के, क्या वो लोग ये फार्म जो है भर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड कास्ट कैटेगरी विल गेट डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट क्लोजिंग डेट 10 अगस्त 2025। मतलब कि ये जो फार्म है इसकी क्लोजिंग डेट कितनी है, 10 अगस्त 2025 है। तो 10 अगस्त 2025 तक अगर आप जो है ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो आपका जो रिजल्ट है वो 10 अगस्त 2025 तक आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट उससे पहले आ गया है तो आप ये फार्म फिल कर सकते हो।
अगर इसके बाद आता है आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, तो ये आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कि इसका जो है एग्ज़ाम जो होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले जो है इसमें जो है टायर 1 एग्ज़ाम होगा। इसमें जो है 3 टायर में एग्ज़ाम होंगे, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। टायर 1 के अंदर जो है आपका 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एमसीक्यू होंगे, जिसमें है टोटल जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे और आपको जो है 1 आवर 1 घंटे का जो है टाइम दिया जाएगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो पहले आएगा करंट अफेयर, दूसरा जनरल स्टडीज यानी जीके, तीसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स हो गया, फिर रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। तो ये जो है 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जब आप ये टायर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद जो है आपका टायर 2 एग्ज़ाम होगा। टायर 2 एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा बल्कि डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा मतलब वहाँ पे आपको जो है 50 मार्क्स का ये होगा और 1 घंटे यहाँ पे टाइम होगा। इसके अंदर आपको क्या आएगा, इसके अंदर आपको जो है इंग्लिश में जो है ऐसे लिखना है, एक ऐसे लिखना है जो कि 20 मार्क्स का होगा। इंग्लिश में एक कम्प्रीहेंसिव लिखना है जो कि 10 मार्क्स का होगा और लॉन्ग जो है क्वेश्चन आंसर लिखने हैं जो कि जीके से रिलेटेड होंगे, जैसे करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज हो गए। तो ये 2 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के होंगे। तो टोटल जो है 50 नंबर का ये टायर 2 पेपर होगा। तो अगर आप टायर 2 भी क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद थर्ड जो टायर होगा वो होगा इंटरव्यू, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। तो ये 3 टायर में जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से शहर में होगा ये एग्ज़ाम। तो ये जो एग्ज़ाम है ये ऑल इंडिया जितने भी स्टेट्स है वहाँ पे अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। तो आप जो है अपने एग्ज़ाम अपने जो स्टेट है उसका एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हरियाणा में अम्बाला हो गया, हिसार हो गया, हिमाचल में हो गया बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला। तो ये आप यहाँ पे जो है पूरी लिस्ट दी हुई है। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो है ये जो देख सकते हो कि आपका सेंटर कौन सा नज़दीक में है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी सिटी की, कौन कौन से जो है सिटी में आप जो है एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपका जो है उस सिटी में एग्ज़ाम होगा। अब सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा। सबसे पहले जो है टायर 1 आपका होगा, जिसमें से आपको 5 सेंटर अलॉट किए जाएंगे। 5 सेंटर अलॉटेड का मतलब है आपसे 5 सेंटर की चॉइस मांगी जाएगी और आपका जो एग्ज़ाम है उन 5 में से किसी एक सेंटर में आपका एग्ज़ाम होगा। टायर 1 एग्ज़ाम होने के बाद टायर 2 एग्ज़ाम होगा। तो टायर 2 के लिए जो है कितने कैंडिडेट जो है क्वालिफाई होंगे, तो 10 टाइम्स जो है 10 टाइम्स जो है जितनी वैकेंसी है, जैसे 3700 वैकेंसी है तो इसका 10 टाइम्स आप कर सकते हो कि 37,000 जो है बच्चे जो है वो है टायर 2 में जो है क्वालिफाई होंगे। टायर 1 में क्वालिफाई होंगे और टायर 2 में बैठेंगे वो। आगे हम बात करते हैं कि इसमें टायर 1 और टायर 2 जब हो जाएगा, टायर 1 और टायर 2 हो जाएगा तो टायर 2 के बाद में 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, जितने वैकेंसीज है उसका 5 टाइम जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ठीक है, तो टायर 3 में बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू होने के बाद में जो इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा। अब देखते हैं कि इसके फॉर्म जो है स्टार्टिंग कब होगी। तो इसके जो है फॉर्म जो ओपनिंग डेट है जो है 19 जुलाई 2025 जो है फॉर्म की ओपनिंग डेट है। 19 जुलाई से ये फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है 10 अगस्त 2025 है। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 10 अगस्त 2025 है। और अगर आप फीस ऑनलाइन फिल कर रहे हो, तो उसकी डेट है 10 अगस्त 2025। लेकिन अगर आप फीस जो है SBI चालान के द्वारा जो है फिल कर रहे हो तो उसकी जो है लास्ट डेट है 12 अगस्त 2025। फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो है ये वेबसाइट है www.mha.gov.in, इस वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जो है ऑनलाइन आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट याद रखना है इसकी 10 अगस्त 2025। आगे हम इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी है। तो इसमें जो है एग्जामिनेशन फ़ीस पहले बात करते हैं कि ऑल कैटेगरी जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस है 550 रुपये। लेकिन
कौन कौन सी कैटेगरी के लिए है? यूआर कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के जो मेल है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो मेल है, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी रखी गई है? 650 रुपये जो है एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। ऑल कैटेगरी, बाकी जितनी भी कैटेगरी है, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, या वुमेन्स हो गई जो है जनरल कैटेगरी की, तो उनके लिए 550 फीस है, बाकी के लिए 650 फीस है। तो दोस्तों ये जो है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा निकाली गई काफ़ी जो है अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पे ये भर्ती निकाली गई है, काफ़ी अच्छी मात्रा में ये भर्ती निकाली गई है। तो अगर आपने भी ग्रेजुएशन की हुई है तो आप भी ये फॉर्म जरूर फिल करना। इसकी लास्ट डेट याद रखना 10 अगस्त 2025 है, उससे पहले जो है फॉर्म आपका फिल हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।